बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिलाश्ताल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी ज़राए। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब, बुज़दिल दुश्मन की फौजी तनसीबात तबाह कर दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी। पाक फौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग के जवाब में भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। आईजीपी सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट, पोखरान मार्टर भक्सर पोस्ट, किलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर और कांसी सेक्टर में जबार एंड तरखियान कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, सिक्योरिटी ज़राए। विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है DGISPR। भारत का अपनी नाकामियों और अंदरूनी खलफशात से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफियों का हक़ाइक़ और सहाफती अक़दार के मनाफी झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइल का आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है, सिक्योरिटी ज़रा। भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भारतीय जारहियत की जद में पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल, एक्स इंतजामिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। भारत ने खित्ते को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम-मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क़ायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर को भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक भी आगाह किया। भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मज़मून कोशिश की, वज़ीर दाखिला। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। अमेरिका पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। अमेरिका के नायब सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का फौजी तनसीबात पर हमले का दावा सफेद झूठ। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम भारतीय ड्रोन्स मार गिराए गए। पिंडी स्टेडियम पर हमला करके मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की जान को खतरे से दो चार किया गया। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGISPR के हमराह मीडिया ब्रीफिंग।
انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. when پاکستان will strike تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. پاکستان نے حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی. بھارت کے 15 مقامات پر حملے کی خبر قطعی بے بنیاد. امرتسر میں تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے نشانہ بنایا. بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کے حملے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے. عوام مطمئن رہیں، مسلح افواج چوکس اور تیار ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. پاکستان نے بھارتی ڈرونز مار گرانے کے ثبوت دنیا کو دکھا دیے. ڈرونز کا ملبہ میڈیا بریفنگ کے دوران دکھایا گیا. بھارتی ڈرونز کا فورنسک معائنہ کیا جا رہا ہے. مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر. پاکستان کا موقف بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. ہم نے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کو نشانہ نہیں بنایا. ابھی تک سرحد پار کسی جگہ پر حملہ کیا اور نہ ہی ہماری فضائیہ کو کوئی نقصان پہنچا. 6 اور 7 مئی کی شب بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا خمیازہ اسے خود بھگتنا پڑا. اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا جھوٹی کامیابی کی کہانیاں گھڑ رہا ہے. پاکستان نے اب تک صرف اپنے دفاع میں اقدامات کیے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق. پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت جارحیت کا مظاہرہ قابل مذمت. 3 راتوں سے بھارت اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق دفاع کا استعمال کیا. کشیدگی نہیں چاہتے، جارحیت کا جواب بھرپور دیا جائے گا. امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو. 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. پاکستان کے ساتھ شروع کی گئی جنگ بھارت کی آخری جنگ ہوگی. انڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے. امرتسر پر کوئی حملہ نہیں ہوا. مودی سرکار کی مسلمانوں اور کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی. بھارت کے ٹکڑے ضرور ہوں گے. دہلی میں خالصتان کا جھنڈا لہرائیں گے. مودی میں ہمت ہے تو روک لے. تحریک خالصتان کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی PTV سے خصوصی گفتگو. محشر کا ہے منظر ہر جانے، کیوں رنگ کی زمیں تھر آئی ہے، ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہے بد چھائی ہے، ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے. کوئی خوف ہراس نہیں ہے. صبح سے بچے ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ چیزیں یہاں پر پڑی. پاکستانی فوج نے، عوام نے، ہم نے بھی ابھی تک اس جنگ کو سیریس نہیں لیا. جس دن جنگ سیریس ہو گیا اور جس دن پاک آرمی نے موڈ بنا لیا تو مودی کو گھر پہ رہنا مشکل ہو جائے. بھارت نے آپریشن کا نام سندور رکھا ہے نا، تو وہ سندور ہماری ہی فوج نے ان کے ماتھے پہ یہاں لگا. آپ ڈرون حملے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ڈرون حملے کرنے سے آپ کو ان کو ڈرا رہے ہیں یا آپ ان کو کوئی انڈر پریشر کر رہے ہیں؟ او بھائی، یہ قوم بڑی سخت ہے، یہ ڈرتی کسی سے کوئی نہیں. ڈرانے کی تو پوری کوشش ہے عوام، لیکن ڈر نہیں رہی. آپریشن سندور مودی کے گلے کی ہڈی. تاریخ گواہ ہے پاکستانی قوم نہ تو کبھی ڈری ہے اور نہ ہی جھکی ہے. غالب ہیں، خدا کا وار ہیں ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم. پاک فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے. موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز. دل گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا.
वज़ीर आज़म की पोपलियो के इंतखाब पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। ये तारीखी लम्हा दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद के एक नए बाब की निशानदही करता है। पाकिस्तान वेटिकन सिटी के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम, अमन और इंसानी वक़ार की मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मकार दुश्मन भारत की बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का बहाना करके दुनिया क्रिकेट की मारूफ लीग PSL को निशाना बनाने की कोशिश। दुश्मन की इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से PSL 10 के बकाया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। मुकाबलों की नई तारीखों और मकामात का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सियासत और खेलों को अलग रखने की ज़रूरत है। PSL में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। हमने अल्लाह ताला के पाक कलाम से ये सीखा है कि जंग ना करो, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर पीछे ना हटो। हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। इस मिट्टी में शहीदों का लहू शामिल है। यहाँ आज भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से। ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें मजीद जोड़ती है, जगाती है और मजबूत बनाती है। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का पैगाम। भारत के मजमूम मकासद उसकी अपनी ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। भारत की लगाई आग उसके अंदर ही सुलगने लग पड़ी। IPL मुलतवी। इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने भारत छोड़ने का इरादा कर लिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स ने भारत से वापसी के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया बुज़दिल दुश्मन झूठ और मक्कारी से काम लेते हुए खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है।